आप सभी दोस्तों को मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लिक में वेलकम है। और आज हम आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ये लास्ट और 8वां पार्ट पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हम 7th वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। जो दोस्त अगर इस वीडियो को न देखे हों तो आप जाके इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और आज भी ये पूरी तरह से ल्यूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड है वीडियो, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको मिलेंगे। तो बिना देरी करते हुए आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल ऑफ प्लांट। देखिए, लिविंग फॉसिल ऑफ प्लांट किसको कहते हैं? गिंको को, पाइनस को, मिराबिलियस को और डलबर्जिया को। ये आरआरबी भोपाल टीसी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। गिंको एक ऐसा प्लांट है जिसको हम लिविंग फॉसिल ऑफ प्लांट के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरेलाइट्स रूट्स आर फाउंड इन। यहाँ पे ये आपको ये कोरेलाइट्स रूट्स है, अभी बताएंगे कि ये किस प्लांट्स का रूट्स है। तो यहाँ पे दिया है कि कोरेलाइट्स जड़ पाए जाते हैं साइकस में, लाइकोपोडियम में, सिलेजिनेला में और कोकस में। तो ये ऑप्शन इसका जो होगा ऑप्शन हो जाएगा ए। साइकस में क्या होते हैं? ये कोरेलाइट्स रूट पाए जाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, एक्चुअली कोरेलाइट्स रूट क्या होता है और इसके बारे में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे दिया है कि कोरेलाइट्स रूट्स आर ए स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स दैट इज फाउंड इन साइकस दैट इज इंटर रिलेटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जैसे आप लोग लेगुमिनस प्लांट्स जैसे दलहनी वाले जो फसल होते हैं, दलहनी वाले फसल, उसके रूट्स में देखे होंगे, पढ़े होंगे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ही इसमें साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, इसके रूट में, साइकस के रूट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और 144 नंबर क्वेश्चन है सैगो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। साबूदाना प्राप्त होता है। ये देखिए, ये साबूदाना है। ठीक है, इसको आप लोग देखे होंगे, मार्केट में जाके देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो ऑप्शन दे रखा है साइकस, पाइनस, सीड्रस और जूनिपेरस। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। साइकस से हम साबूदाना को ऑब्टेन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेडिसिन इफेड्रिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस इज ऑब्टेन फ्रॉम। यानी खांसी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली दवा इफेड्रिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन दे रखा है साइकस, इफेड्रा, पाइनस और जूनिपेरस से। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इफेड्रा। इफेड्रा से इफेड्रिन ऑब्टेन किया जाता है जो खांसी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, और 146 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि द प्लांट इफेड्रा इज ग्रुप्ड अंडर। अब इफेड्रा जो प्लांट होते हैं जो खांसी दवा वगैरह का, ये खांसी के लिए दवा वगैरह बनाए जाते हैं, पूछ रहे वो किस ग्रुप के अंदर में आते हैं। तो यानी इफेड्रा पौधों को निम्न में से किस समूह में रखा गया है? एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम्नोस्पर्म में। ये आपको यहाँ पे इफेड्रा का ये प्लांट है। ठीक है, इससे हम अस्थमा की, ब्रोंकाइटिस की दवा बनाते हैं। और 147 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ग्रोथ ऑफ वायरस अकर इन, यानी वायरस की वृद्धि होती है डेड बॉडी में, ठीक, लिविंग सेल में, जीवित सेल में, पानी में और इन द सॉल्यूशन ऑफ शुगर, और शुगर के सॉल्यूशन में। आरआरबी इलाहाबाद ईएसएम जो है 2009 में पूछा है। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, एक्चुअली जितने भी लिविंग बॉडी या सेल होते हैं उसी के अंदर ये अपने आप को मल्टीप्लिकेट करते हैं वायरस। ठीक है, बिना लिविंग सेल के कोई भी वायरस अपने आप को मल्टीप्लिकेट नहीं कर सकता है, रीजनरेट नहीं कर पाएगा। उसको अपने आप को बढ़ाने के लिए लिविंग सेल की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। साल्टेड वाटर में, सैंडी वाटर में, मार्सी ऑयल में, ऑल एबव। आरआरबी इलाहाबाद एसएम 2009 में ये भी क्वेश्चन पूछा है। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल एबव।
अब एक्चुअली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो साल्टी वाटर हो, सैंडी वाटर हो, मर्सी हो, हाई टेम्परेचर में भी ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जो जीवित रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और काफी लो टेम्परेचर में, यानी माइनस में अगर जो टेम्परेचर हो उसमें भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एल्गी आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग बिकॉज, यानी जो शैवाल होते हैं, शैवाल पूछ रहे हैं मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण है क्योंकि इट कैन बी टर्न टू इम्पॉर्टेंट डाइट इन फ्यूचर फॉर ह्यूमन। कह रहा है यह जो है भविष्य में ह्यूमन के लिए डाइट के फॉर्म में टर्न हो सकते हैं और इस्तेमाल हो सकते हैं। और अगला दिया है कि इट प्यूरिफाइड एटमॉस्फेयर, यह एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाइड करते हैं, साफ करते हैं। और अगला दिया है कि इट कैन बी ग्रोन इन वाटर टैंक, और यह वाटर के टैंक में ग्रोन कर सकते हैं, उग सकते हैं, उगाए जा सकते हैं। और लास्ट दिया है कि नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी यह फ्यूचर के लिए ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन के लिए यह खाने के फार्म में यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं जिसको खाया जाता है, और एक क्लोरेला ऐसा एल्गी है जिसको, जो टैंक होते हैं, हौज होते हैं, जो स्पेस में जाने वाले जो यात्री होते हैं, वो उसको हौज में उगा के उसको अपना ऑक्सीजन का काम लेते हैं। 150 नंबर दिया है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एल्गी इज, यानी सवाल में जो पोषण की विधि है, हेट्रोट्राफिक है, कीमोट्राफिक है, सेप्रोफिटिक है और फोटो ऑटोट्राफिक है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटो ऑटोट्राफिक। फोटो ऑटोट्राफिक सेंस ये है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसे प्लांट होते हैं तो प्लांट को भी हम फोटो ऑटोट्राफिक कर सकते हैं। ऐसे ही हेट्रोट्राफिक कहते हैं जो दूसरे पे डिपेंड हो। कीमोट्राफिक करते उसे उसे कहते हैं जो किसी केमिकल को यूज करके अपना फूड मेकिंग करते हो, सेल्फ फूड मेकिंग करते हैं लेकिन यूज किसका करते हैं, केमिकल का, उसको कीमोट्रॉफिक कहते हैं। और सेप्रोफिटिक उसको कहते हैं जो सड़े गले चीजों पे अपने आप को ग्रो करते हैं, जैसे आप लोग मशरूम वगैरह को देखते हैं, ठीक है, फंगी वगैरह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रायोफाइट्स लैक ट्रू, यानी ब्रायोफाइट्स में वास्तविक का अभाव होता है। अब क्या चीज जो देखने में तो लगता है कि वास्तविक है लेकिन वास्तविक होता नहीं, रियलिटी से उसका नाता नहीं होता है, लेकिन देखने में कुछ ऐसा ही लगता है। ऑप्शन दे रखा है रूट, स्टेम, लीव्स, ऑल ऑफ दीज। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पे कुछ ब्रायोफाइट्स को हम बता दें कि उसमें ऐसे रूट्स तो आपको दिखेंगे बट वो रूट होते नहीं है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ना ही तो उसमें स्टेम होते हैं, वो थैलस उसकी बॉडी होती है। ठीक है, लीव्स भी नहीं होते हैं, एक सुकाई टाइप की थैलस बॉडी होती है, इसलिए उसको ब्रायोफाइट्स को एक अलग कैटेगरी में ही रख दिया गया है प्लांट के। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जिस चीज का अभाव होता है तो ये सभी हो जाएंगे। और ब्रायोफाइट्स को एक और नाम से जानते हैं हम, उसको एम्फीबियस भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये नम वाले या जितने भी थोड़ा हल्का पानी उनी या छायादार जगह हो वहां पे ग्रो करते हैं, इसलिए इसको हम प्लांट के एम्फीबियस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द टर्म ब्रायोफाइट्स वाज कॉइन्ड बाय, अब ब्रायोफाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था या दिया गया था? ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कश्यप के द्वारा, बटलर के द्वारा, ब्राउन के द्वारा और लीनियस के द्वारा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राउन के द्वारा ब्रायोफाइट्स, बी से ब्राउन और बी से ब्रायोफाइट्स, दोनों नाम याद रखिएगा, उन्हीं के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वॉकिंग फर्म, ठीक है, यानी चलती फर्म जिसको कहते हैं, फर्म इज नेम्ड बिकॉज, नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि, अब चलती फर्म इसलिए नाम रखा गया है कि इट स्पोर्स आर एबल टू वॉक, इसके जो स्पोर्स होते हैं यानी चलने में एबल होते हैं, युग होते हैं। अगला दिया है इट इज डिस्पर्ड थ्रू ए एजेंसी ऑफ वॉकिंग एनिमल, ये टहलने वाले या चलने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन एजेंसियों के द्वारा इसके जो स्पोर्ट्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, अगला दिया है कि इट प्रोपेगेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप्स, यह अपने जो लीफ टिप्स होते हैं उसके द्वारा वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होते हैं। ठीक है, और अगला दिया है कि इट नोन हाउ टू वॉक बाय इटसेल्फ, यह जानते हैं कि हमें अपने आप को कैसे चलना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा
इट प्रोपोगेट वेजिटेटिवली बाय इटसेल्फ, इट लीफ टिप्स, या अपने जो लीफ के जो टिप्स होते हैं, ठीक है, ये लीव्स के जो टिप्स वाले पोर्शन होते हैं करा उसके द्वारा अपने आप को वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर सकते हैं, यानी एक से दो, दो से चार बनाते हैं, ठीक है, इसलिए उसको चलती फर्न के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो वेयर। अब इंसेक्टिवोरस या कीट बच्ची पौधे कहाँ पाए जाते हैं? एक चीज समझ लीजिए कि जो कीट बच्ची प्लांट होते हैं कीटों को खाते हैं, ठीक है, या इंसेक्ट को खाते हैं। ऐसे उनका मुंह जो है ऐसे खुला रहता है और इसमें कुछ केमिकल होते हैं, नाइट्रोजनस केमिकल, ठीक है। तो जब भी ये काफी खूबसूरत दिखते हैं, इसमें कोई कीट आके अंदर बैठता है तो फट से ये मुंह क्या होता है ऐसे बंद कर लेते हैं, बंद कर देते हैं, और उसी में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो उसको सड़ा गला के उस छोटे छोटे इंसेक्ट को या कीट को खा जाते हैं, उसी में उसके न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं। पूछ रहा है कि कहाँ ग्रो करते हैं ये इंसेक्टिवोरस प्लांट? सॉइल इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है ऐसे सॉइल में। सॉइल इज डिफिशिएंट इन कार्बोहाइड्रेट, जहाँ पे जिस सॉइल में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है। और विटामिन सी इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे विटामिन सी की रिक्वायर्ड होती है, या हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। तो सीधा सा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जहाँ पे नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो उस जगह पे हम क्या करते हैं, इस प्लांट को देख सकते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दिया है 155 नंबर, और थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दिया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है कि द कॉमन ब्लू ग्रीन एल्गी स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा एक ऐसा एल्गी है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी या नीली हरी शैवाल के नाम से जानते हैं। पूछ रहा है आर फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर पॉन्ड एंड ओशिन, या ओशिन और फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है। अब ये सही है कि गलत, इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे। अगला दे रखा है कि द कैमेलियन कैन लुक अहेड विथ वन आई एंड एट द सेम टाइम लुक बिहाइंड विथ अनदर। जो कैमेलियन होते हैं, कैमेलियन एक्चुअली ऐसे गिरगिट की तरह जो है वो होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो आंखें होती है, ठीक, इसकी जो आंखें होती है, पूछ रहा है कि ये एक तरफ से दूसरे तरफ देख सकते हैं, यानी दाहिने, और एक तरफ से बाएं, एक तरफ से आगे तो एक तरफ से पीछे। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए IAS प्री 2003 में पूछा है। पहला दिया है कि ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, और नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू। ऐसा नहीं है, ये ऐसा केस जो है कैमेलियन में नहीं बल्कि गिरगिट में होता है, जो एक आंख से दूसरी तरफ और दूसरी आंख से तीसरी तरफ देखते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस सीड बट नॉट फ्रूट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीज उत्पन्न करता है लेकिन फल नहीं, ठीक है। फल एक्चुअली आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझा दें कि फल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक फ्रूट है, ठीक है, तो फ्रूट के अंदर यहाँ पे ये सीड होगा, और सीड के और ऊपर के जो कोट होते हैं, बाहर की जो छिलके होते हैं, उसके बीच में ऐसे फल भरा होता है। तो केवल सीड हो लेकिन ये फल ना हो, यानी नेकेड सीड हो, इसको हम नेकेड सीड कह सकते हैं। और बंद है ऊपर से, अगर जो फल है तो उसको नेकेड सीड नहीं कह सकते हैं। पूछ रहा है कि कौन सा पौधा है जो बीज तो उत्पन्न करता है, यानी सीड उत्पन्न करता है लेकिन फल नहीं। ऑप्शन दे रखा है मैज, मिंट, पीपल और पाइनस। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पाइनस में एक्चुअली क्या होते हैं, ऐसे कोन शेप्ड आपको सीड तो मिलेगा लेकिन उसमें फल का क्या होता है, या फ्रूट्स का अभाव या कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटेगराइज्ड एज मिलेट, यानी निम्नलिखित में से किसे बाजरा के रूप में वर्गीकृत किया गया। अब बाजरा के फॉर्म में किसको जानते हैं, बाजरा तो आप लोग देखे ही होंगे, व्हीट, राइस, सारगम और मैज। ये CDS 2009 में के एग्जाम में पूछा है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, सारगम को हम बाजरा या जो मिलेट होते हैं उसके अंडर में इसको वर्गीकृत करके रखे हैं, कैटेगराइज किए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 158 नंबर, माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स आर कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी व्हाई।
यानी माइक्रोबियल ईंधन कोशिकाओं को टिकाऊ ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दिया है कि दे यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म एज कैटालिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सबस्ट्रेट, यानी वे कुछ पदार्थों से बिजली उत्पन्न करने के लिए जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं। यानी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। तो पहला ये ऑप्शन दिया है। आप थोड़ा सा कैटलिस्ट समझ लीजिए, कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट मीन्स दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन या अभिक्रिया की जो दर होती है उसको इंक्रीज करते हैं, उसको हम कैटलिस्ट या उत्प्रेरक कहते हैं। तो पहला दिया कि ये क्या करते हैं, जो माइक्रोबियल फ्यूल्स ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। अगला दिया है कि दे यूज वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल एज सबस्ट्रेट, और वे सबस्ट्रेट के रूप में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थों या इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। तीसरा दिया है कि दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू क्लीन वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इन्हें अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में स्थापित किया जा सकता है ताकि पानी को शुद्ध किया जा सके और बिजली का उत्पादन किया जा सके। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखा है कि विच स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 और 3, ओनली 1 दिया है तो ये भी गलत है, और 1 और 3 भी गलत है, 1 2 3 ये भी गलत। ये सी सेट 2011 में पूछा है। यानी कि जो माइक्रोबियल फ्यूल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल का, ठीक है, यूज करते हैं सबस्ट्रेट के फॉर्म में, एक ये करेक्ट होगा। और दूसरा होगा कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उसमें वाटर को क्लीन करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये 2 विकल्प सही होंगे। बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में, ये गलत हो जाएगा। और 159 नंबर क्वेश्चन दिया है कि डॉग बाइट्स कैन कॉज रेबीज, ठीक है, यानी कुत्ते काटने से रेबीज हो सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग अदर एनिमल्स आल्सो कॉज रेबीज, पूछ रहा है कुत्ते काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य जानवर भी रेबीज का कारण बनता है, ठीक। यानी कुत्ते के अतिरिक्त और कौन से जानवर के काटने से रेबीज रोग हो सकते हैं। रेबीज एक वायरस जनित रोग है। ऑप्शन दे रखा है डंकी, बैट, हॉर्स, क्रोकोडाइल। ये सीडीएस 2011 में पूछा है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए बैट जो चमगादड़ होते हैं उसके काटने से भी क्या होते हैं, एक ये रेबीज रोग हो सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि 160 नंबर की पेनिसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम, पेनिसिलिन को पृथक किया जाता है फंगी से, एल्गी से, वायरस से, बैक्टीरिया से। ये एसएससी 2011 में पूछा है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ए। फंगी से क्या होते हैं, पेनिसिलिन को, पेनिसिलियम नामक फंगी से हम पेनिसिलिन को ऑब्टेन करते हैं। और 160 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज हेपेटाइटिस बी, कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी का कारण बनता है, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, नॉन। ये यूपीएससी 2011 में पूछा है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वायरस के द्वारा जो है हेपेटाइटिस बी डिजीज हो जाता है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप्स, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है, कॉटन, ग्राउंडनट, मैज, मस्टर्ड। ये झारखंड पीसीएस 2011 में पूछा है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्टर्ड। थोड़ा सा आपको हम खरीफ के बारे में बता दें कि देखिए 3 टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। एक होते हैं खरीफ क्रॉप्स या फसल, एक होता है रबी, और एक होता है जायद, ठीक है। जायद की जो फसल होती है जिसको हम जायद ऐसे लिखा जाता है। 3 तरीके के ये फसल होते हैं। तो जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स आपको रैनी सीजन में ग्रो कराया जाता है, ठीक। और जो रबी क्रॉप्स है ये क्रॉप्स आपको विंटर सीजन में या ठंडी के मौसम में ग्रो कराते हैं। और जायद की फसल है तो जायद की फसल दोनों के बीच के दरमियान किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए गेहूं की कटाई हुई है और उसके बाद से तुरंत धान की रुपाई करनी है, तो इन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा गैप मिलता है 3-4 महीने का, उस समय हम खीरा, ककड़ी या जो भी खरबूज तरबूज की जो
ग्रो कराना है उसको ग्रो करा लेते हैं, वो जायद के अंडर में आता है। तो विंटर सीजन वाले जितनी फसल हैं वो रबी में आएंगे, तो मस्टर्ड क्या है, विंटर सीजन वाले फसल है। और 163 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बैट कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज दे, यानी चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे हैव स्ट्रांग विंग, उनके पास एक स्ट्रांग पंख होते हैं, हैव शार्प आई, उनके पास तेज आंखें होती है, प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव, वे एक अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, और आर नेचुरल वे, ये प्राकृतिक होते हैं। ये झारखंड पिछले 2011 में पूछा है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ से कोई बैट्स इधर की तरफ उड़ रहा है तो एक अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पे कोई वाल है तो ये क्या होता है, यहाँ से टकरा के फिर रिटर्न आ जाता है। तो ये समझ जाता है कि यहाँ कोई टकराने वाली चीज़ है, इसलिए इधर नहीं जाएगा, फिर ये दूसरे साइड में क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं, क्योंकि वे अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, 164 नंबर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द स्किन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा से सांस लेता है। ऑप्शन दे रखा है फिश, पिजन, फ्रॉग, कॉकरोच। ये झारखंड पिछले 2011 में पूछा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रॉग। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर जो फ्रॉग जो होते हैं, जब ये लार्वल कंडीशन में होते हैं, जिसको हम टेडपोल कहते हैं, इसकी पूंछें होती है ना, इसे छोटे छोटे जब बच्चे फार्म में होते हैं तो इसकी पूंछें होती है। जब धीरे धीरे यंग स्टेज में आता है तो ये पूंछें यहाँ से कट जाती है, और फिर क्या होता है, ये एक एक ऐसे मेढक बन जाता है। ठीक। अब होता क्या है कि जब ये यंग फार्म में आते हैं तो इनके पास ये पूंछ तो नहीं होता है, लेकिन इससे पहले इसमें गिल्स होते हैं। जब ये टेडपोल फार्म में होते हैं तो इनके पास एक गिल्स होता है, गलफड़ होता है, जैसे मछलियों में होता है। आप देखे होंगे कि मछलियों में ऐसे क्या होता है, यहाँ पे कटा होता है, ये गलफड़ होता है। तो वैसे इसमें क्या होता है, गिल्स भी होते हैं, तो गिल्स से भी सांस लेते हैं। अच्छा, पानी के अंदर आते हैं तो स्किन से भी सांस लेते हैं, यानी इनकी त्वचा से सांस लेते हैं। और पानी के बाहर आते हैं तो इनके पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है। तो अपने लंग्स या फेफड़े से सांस लेते हैं। तो तीनों कंडीशन में ये फ्रॉग क्या होता है, फिट बैठता है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा फ्रॉग। और अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।